हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं प्रोजेक्ट आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रोजेक्ट है जोगेश्वरी ईस्ट में सर्वोदय नगर में। प्रॉपर्टी का नाम है सृष्टि रेसिडेंसी। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और इसमें इन्होंने पैटर्न ऐसा दिया है कि स्टार्ट में राइट लेते ही आपको किचन मिलता है। स्टार्ट में आपको डबल डोर फ्रिज के लिए जगह दिया हुआ है, एंड में आपको वॉशिंग मशीन के लिए जगह दिया हुआ है। और ये जो फ्लैट है ना, ये एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर ही है, ये कोई बाहर से अलग से ऑफिस के अंदर बनाया हुआ सैंपल फ्लैट नहीं है। तो एक्चुअल जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये आपको हाइट वगैरह यही मिलने वाला है। फर्नीचर इतना नहीं रहेगा, फर्नीचर ऐसा नहीं रहेगा। आपको जो फ्लैट मिलने वाला है वो मैं जस्ट बाजू में ही है, वो मैं दिखाता हूँ। पहले आप इसका डेमो यानी कि सैंपल फ्लैट देख लें। यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये लिविंग डाइनिंग एरिया है। बाहर आपको छज्जा मिल जाता है जहाँ पे एसी का आउटडोर यूनिट आप रख सकते हैं। विंडो से आप देखें तो आपको हॉल की जो लेंथ है, जोगेश्वरी ईस्ट में जो ये प्रॉपर्टी मिल रहा है ना, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है। ये प्राइस में यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है। 2 BHK का कारपेट एरिया प्रॉपर 500 to 600 के बीच में है, बट प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको फ्लैट के अंदर। लिविंग डाइनिंग से जब आप आगे आते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम है। ये फुली रेडी है, जिस तरह से वो आप देख लें। एक्चुअल फ्लैट आपको जो डिलीवरी मिलने वाला है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका मैंने कॉमन वॉशरूम दिखाया है। इसके अपोजिट में देखें तो आपको कॉमन बेडरूम मिलता है। बेडरूम का स्पेस आप कंसिडर करें तो स्टार्ट से आप देखें तो यहाँ तक आपको ये जो लेंथ मिल रहा है, इसके बाहर आपको छज्जा मिल रहा है। जो एज इट इज जो आपने हॉल में देखा है वैसे ही छज्जा आपको मिल रहा है। और विंडो के साइड से मैं आपको दिखाऊं तो बेड बना हुआ है, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल बना हुआ है, साथ ही साथ ये वार्डरोब, टीवी यूनिट एरिया, स्टडी टेबल, ये सब बनाने के बाद भी एक ठीक ठाक अच्छा 3 से 4 फुट का स्पेस आपको बेडरूम में मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। और यहाँ से मैं पूरा आपको लेके चल रहा हूँ मास्टर बेडरूम में। ये इसका यहाँ से मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल रहा है। ये इसका एक्चुअल हाइट वगैरह है। और इसके बाद आपको ये मास्टर बेडरूम का पूरा स्पेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल इन्होंने इंटीरियर किया हुआ है। ये एक्चुअल बिल्डर का डेमो इंटीरियर किया हुआ फ्लैट है। आप तो इंटीरियर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इन्होंने एक अंदाज़ा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आप देखें तो आपको बाहर के साइड छज्जा मिल जाता है, जहाँ पे आप एसी का आउटडोर हो गया, एक्स्ट्रा कुछ सामान हो गया, आप रख सकते हैं। और ये पूरा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ वार्डरोब होने के बावजूद भी एक अच्छा 6x6 का बेड होने के बाद भी, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल भी लगाने के बाद आपको एक मूवमेंट करने के लिए 2 से 3 फुट का बेडरूम में स्पेस आपको मिल जाता है। और अभी मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ पूरे प्रॉपर्टी का, पूरे 2 BHK फ्लैट का। ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसी सीक्वेंस में 2 BHK का वैकेंट फ्लैट कैसा है, पैसेज कैसा है, वो दिखाता हूँ। आइए, ये इसका पूरा पैसेज रहेगा। इस तरफ एक लिफ्ट और इस तरफ इसका एक लिफ्ट आने वाला है। यहाँ पे आप देखें तो आपको स्टेयरकेस मिल रहा है। यहाँ से आपको मैं वैकेंट फ्लैट दिखा रहा हूँ किस टाइप का है, कि कैसा आने वाला है। ये आप वैकेंट फ्लैट का किचन देख लें पूरा। जैसा आपने सैंपल फ्लैट में देखा है कि स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस, एंड में आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस मिल रहा है। साथ ही साथ गैस प्लेटफॉर्म बड़ा, सर्विस प्लेटफॉर्म छोटा। इसी सेम जो आपने यहाँ पे देख रहे हैं एज इट इज़ आपको डेवलपर की ओर से मिलने वाला है। और ये इसका लिविंग डाइनिंग का स्पेस है।
छज्जा एज इट इज आपको आने वाला है जो आप यहाँ देख रहे हैं, और विंडो के साइड से ये पूरा आपको लेंथ मिल रहा है लिविंग डाइनिंग का। और अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये इसका कॉमन वॉशरूम है जिसमें वॉश बेसिन, उसके बाद कमोड, उसके बाद इसका बाथ एरिया दिया हुआ है। ये एज इट इज आपको फिनिशिंग मिलने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। इसके जस्ट सामने आपको कॉमन बेडरूम मिल रहा है। कॉमन बेडरूम बाहर छज्जा जो मिल रहा है एज इट इज आपको हर एक फ्लैट में, हर एक बेडरूम में मिलेगा। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम, इस तरफ आपको ये बेडरूम मिल रहा है। यहाँ पे भी बाहर छज्जे का प्रोविज़न किया हुआ है। इतना प्रॉपर साइज है कि यहाँ पे वार्डरोब, बेड, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, स्टडी टेबल, ये सब टीवी यूनिट का एरिया डालने के बाद भी पूरा आपको एक अच्छा खासा एक मूवमेंट करने के लिए जगह मिलने वाला है। अंदर से आप एक बार पूरा व्यू देख लें फ्लैट का, इसके बाद मैं आपको डिटेल देता हूँ। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Barnwal. आज बात कर रहा हूँ सृष्टि रेसिडेंसी के बारे में, जो प्रोजेक्ट बन रहा है जोगेश्वरी ईस्ट में। ये मुंबई के बहुत ही प्राइम लोकेशन देखें तो इंदिरा नगर इनकम टैक्स कॉलोनी बहुत ही फेमस एरिया है जहाँ पे ये बन रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ये निक्को ग्रुप डेवलपर का नाम है, जिसमें रणवीर रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स प्लस अदिति कंस्ट्रक्शन दोनों के ज्वाइंट वेंचर में ये कंपनी है निक्को ग्रुप, जो ये डेवलप कर रहे हैं। निक्को ग्रुप 1972 यानी करीबन 50 से 60 साल पुरानी कंपनी है जो ये बना रहे हैं। और इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट है मीना अपार्टमेंट, चंपा विहार, सिद्धिविनायक टावर, वैशाली अपार्टमेंट, शांति सदन। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें, 2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, रीडेवलपमेंट लैंड है इसका। 19 माले का 3 विंग्स हैं। ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज सारा इन्होंने रूफटॉप पे दिया हुआ है। और रेसिडेंशियल इसका फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट है। रेरा में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518 000 31167। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे इसके प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2024 है। बिल्डर का पोजीशन जून 2024 है, यानी कि बिल्डर आपको 1 साल पहले ही दे देंगे बना के। सीसी रिसीव्ड हो चुका है। सिटी व्यू फ्लैट है, ज्यादातर इसमें हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। कंस्ट्रक्शन इसका 70 to 80% कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखें तो सारे बैंकों से लोन आपको मिल जाएगा, जिस भी बैंक से आपको लोन लेना है ऑल बैंक अप्रूव्ड है ये। एमिनिटीज बता दूं, इसमें 30+ एमिनिटीज है, सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज दिया हुआ है इन्होंने। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नासियम, योगा सेंटर, टेरेस गार्डन, पोडियम गार्डन, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, जैक्यूजी, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, डिस्प्ले एरिया, लाइब्रेरी, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, जुम्बा एरोबिक्स रूम, इंडोर गेम्स, सीनियर सिटीजन एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, मल्टीपर्पज कोर्ट, सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। प्राइजिंग और साइजिंग पे आता हूँ। फ्लैट क्या है इसमें, 1 BHK और 2 BHK 2 टाइप के फ्लैट्स हैं। 1 BHK का कारपेट एरिया 435 स्क्वायर फुट का है अप्रॉक्स, और इसकी प्राइसिंग 94 to 1 CR 94 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है। और 2 BHK का 615 595 यानी 615 595 2 टाइप के 2 BHK हैं, जिसका फ्लैट कॉस्ट 1 करोड़ 32 लाख से लेके 1 करोड़ 37 लाख यानी 1.32 CR टू 1.37 CR। दो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है क्योंकि दोनों अलग अलग साइज है, तो मैंने बिटवीन प्राइस दिया है आपको। और 8 से 9 लाख के बीच में इसका पार्किंग का कॉस्ट है जो आप अलग से लेंगे तो। बाकी मैंने जो प्राइसिंग दिया है ना, ये बिटवीन प्राइस दिया है, यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाए, क्योंकि फाइनल प्राइस देना हमें अलाउ नहीं है डेवलपर के साइड से। ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह आपको अलग से आएगा दोस्तों। अब इसके आगे कुछ टेक्निकल चीज़ें आप समझ लें हमारे इस वीडियो में कि बिल्डर से आपको डील कैसे करना है। ये नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। कभी भी जीवन में आप प्रॉपर्टी खरीदें या किसी को खरीदवाएं, तो ये आगे जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ उसको आप देखें जरूर, उससे काफ़ी सारे आपको हेल्प मिलने वाला है।
बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है।
करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा।
तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं। आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।